सिक्किम सिक्किम नाम से ही एक अलग सी ही दिल में ख्याल भी आता है और गुदगुदी सी भी होती है। जो गंगटोक जो हमारे दिल में आता है, जो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होंगे, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, होता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहुत ही कठिन और बहुत ही क्या कहूँ, बहुत ही सीधे मतलब परेशानियों से होके गुजरता है। लेकिन फिर भी एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है वहाँ जाने की। और ये देखिए, ये यहाँ वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस है जो आपको फोटो क्लिक करने के लिए आपको दी जाती है। वो लोग फोटो क्लिक नहीं करते, आपको खुद से अपना फोटो क्लिक करना होगा। और सिर्फ ड्रेस का 100 रुपया चार्ज करता किया जाता है। लेकिन 100 रुपया ऐसे आप अपना ड्रेस का अपना क्या कहते हैं बार्गेनिंग कर सकते हो। और वहाँ का मतलब जो बार्गेनिंग होता है, आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग करो। और गंगटोक पहुँचने से मॉल रोड के कुछ ही दूरी पर ये है, लेकिन कुछ ही दूरी पर कहने वाला है क्योंकि हम लोग समतल भूमि में रहते हैं। समतल भूमि का 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन वहाँ 1 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा दूरी है। बल्कि यूँ कहा जाए 500 मीटर भी बहुत ज़्यादा दूरी है हमारे हम सभी के लिए, क्योंकि हम लोग तो समतल भूमि के हैं। और ये रहा वहाँ के बुद्ध टॉक ज़्यादा दूर नहीं है, ये भी है, लेकिन वहाँ का जो फेयर प्राइस है दोस्तों गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है। और आपको कभी भी गंगटोक जाना हो तो आप सबसे पहले अगर कहाँ से हैं आप तो वो पहले कमेंट करें मुझे। और मैं ये आपको डायरेक्शन कोशिश करती हूँ बताने का। अगर आप कोलकाता से जा रहे हो तो आप जो दार्जिलिंग मेल हमने तो तीस्ता मेल ट्रेन मतलब कि रिजर्वेशन करवाई थी 2 महीने पहले। वो फिर भी मतलब कि उसका बहुत ही वेटिंग लिस्ट था। कंफर्म तो हुआ, लेकिन बहुत मुश्किलों से हुआ, क्योंकि कंफर्म में हम लोग को आरएसी में हुआ, जो दिक्कत हो गई थी 6 लोगों में। और फिर भी चलो कोई बात नहीं है, तो इसीलिए कभी भी आप गंगटोक के लिए बुक करें तो 2 महीने 2.5 महीने जब भी काउंटर खुले तो आप बुक कर ले, अगर आपको जाना है तो, क्योंकि टिकट का बहुत ही कंजेस्टेड रहता है। टिकट के लिए आपको मतलब कि सही टाइम पे आप बुक करें। दूसरी बात, गंगटोक के लिए आप जब जलपाईगुड़ी उतरे या सिलीगुड़ी, ये आपके ऊपर है, या बागडोगरा, आप एरोप्लेन से जा रहे हैं तो बागडोगरा आपको उतरना है। और बागडोगरा के से जो आप बुक करें गंगटोक मॉल रोड के लिए। और गंगटोक मॉल रोड से आपको वहाँ से फिर गाड़ी बुक करना होता है। लेकिन मैं ये आपसे कहूँगी दोस्तों, जो ये मॉल रोड है, जी हाँ, यहीं पे एक एक दिन स्टे करना पड़ेगा, या यूँ कहें एक रात स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब 5 घंटे की सफ़र करके आप या सुबह उतरे या दोपहर में उतरे तो 5 घंटे की दूरी तय करके तब आप मॉल रोड आते हैं, यानी गंगटोक पहुंचते हैं। और ये है मॉल रोड जो हमारा बहुत फेमस गंगटोक का, ये एमजी रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मार्केट भी है, और मार्केट सब कुछ यहाँ मिलता है दोस्तों। और अच्छा भी लगता है, आपको लगेगा जैसे आप चीन या जापान में आ चुके हैं, उस तरह का फीलिंग आपको जगेगा। वो उस तरह का है, ऐसे अच्छा बहुत है, बहुत ऐसा नहीं है जो ज़्यादा परेशानियां हैं, लेकिन मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है। और फिर जाके वहाँ से जैसे हम लोग जलपाईगुड़ी पे उतरे तो जलपाईगुड़ी से आप सबसे अच्छा होगा जो आप मॉल रोड तक के लिए आप गाड़ी बुक करें। उसके अलावा आप खुद जाके आप होटल गाड़ी जो कुछ भी बुक करना हो आप खुद से बुक करें, क्योंकि पर हेड आपको किसी भी तरह घुमा फिरा कर आपको 5,000 करके पर हेड ले लेगा एजेंट। क्योंकि पर ऐसे 5,000 खर्चा है नहीं पर हेड, क्योंकि हम लोग फर्स्ट बार हम लोग भी गए तो फर्स्ट बार ही गए थे, तो दिक्कत तो आई थी। इसी के चक्कर में जो कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, इसी के चक्कर में हम लोग एजेंट के थ्रू फंस गए। और वो बहुत भारी पड़ा, क्योंकि कहा जाता है खाना उसी में और उसी में स्टे के लिए भी होटल दिया जाएगा, लेकिन
दिया तो जाता है लेकिन खाना कुछ नहीं है, ऐसे भी आपको खरीद के ही खाना पड़ेगा। पानी आप विशेष करके दोस्तों, मैं आप लोगों को बोलूँगी, जो नॉर्मल बोतल आप ना लेके जाए, हो सके तो आप मिल्टन का या स्टील का बोतल लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे फेंकवा दिया जाता है। जैसे नॉर्मल बोतल प्लास्टिक के जो हम लोग बिसलरी और किनली का जो बोतल लेते हैं, वो बोतल हरगिज ना लेके जाए, क्योंकि अगर आप लेके जाएंगे तो 1/2 लीटर या 1 लीटर का भी बोतल नहीं होगा। वहाँ पर 150 रुपये 120 रुपये चार्ज होता है पानी का। पानी भी सही का नहीं रहता है, तो इसलिए आप अपनी व्यवस्था करके जाए पानी का। खासकर रहेगा खाना का, खाना को भी कोई खास आपको मिलेगा नहीं, लेकिन मिला जुला के कहा जाए तो शहर बहुत अच्छा है, शहर में कोई ये नहीं है। गैंगटॉक तक आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन सिक्किम नाथुला तो हम लोग गए नहीं हैं। नाथुला नेक्स्ट टाइम का ट्रिप रहेगा, क्योंकि इसी में हम लोगों का 4 दिन चला गया। तो सिक्किम का आप 0 पॉइंट जाने के लिए आपका अपना पासपोर्ट मतलब कि डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही ले लेना पड़ेगा। फ़ोटो और आपका आधार और वोटर कार्ड का फ़ोटो कॉपी ले लेना होगा, और फ़ोटो आपको ले लेना होगा। ये सब आपकी ज़रूरत की सामान है। और वहाँ 0 पॉइंट जाने के लिए आपको यहीं से गैंगटॉक से ही आप एक ऑक्सीजन कैरी कर ले, क्योंकि वहाँ पे 0 पॉइंट जाने में आपका ऑक्सीजन बहुत मतलब कि उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। 700 रुपये छोटा सा एक कैन लिया था, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि हम लोगों को पड़ गया। और यहाँ पे गैंगटॉक में कितना दाम था हमने नहीं मुलाया, क्योंकि पता ही नहीं था मुझे। हम लोगों को लग रहा था सारा कुछ वहीं पे आराम से कम दामों में, चाहे जो नॉर्मल दाम होगा मिल जाएगा हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मतलब हाई प्राइस वहाँ पे सब कुछ मिलता है। अगर आप मैगी खाओगे तो 100 रुपये, कॉफ़ी मतलब 50 रुपये 60 रुपये 40 रुपये, इस तरह के जो जैसा दुकान बगल में उस हिसाब से आपको मिलेगा। आप कोशिश करो जो कपूर कैरी कर लेना थोड़ा सा, और ऑक्सीजन गैंगटॉक में ही ले लेना, सबसे अच्छा रहेगा। और क्या कहूँ, थोड़ा खाना पीना भी आप साथ में ही, सूखा खाना पीना साथ में ले लेना, जिससे कि आपको 0 पॉइंट जाने में थोड़ा, क्योंकि वहाँ भी सारा दिन थोड़ा लग ही जाता है। सारा दिन क्या, 2 घंटा आधा घंटा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठहर नहीं पाते हैं। देख ही पा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एकदम नहीं है सभी के पास। देख रहे हैं ऑक्सीजन का सिलेंडर है, छोटा छोटा कैन, तो वो एकदम मतलब कि कंपलसरी है, जैसे लगता है सिलेंडर कंपलसरी है, लेना ही होगा। क्योंकि थोड़ा सा भी ठहर नहीं सकते। ये कंचनजंगा की ये पहाड़ है जो हम किताबों में और इसमें देखते थे, आज अपने आंखों से देख रहे। यही दोस्तों सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है, जो कंचनजंगा के पहाड़ों को अपने आंखों से सामने में देखेंगे, यही सबसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और जो जितने थकान और जितना मतलब कि फ्रस्ट्रेट होता है, ये सब सारा छूट जाता है पीछे, अच्छा लगता है। तो इसलिए मिला जुला के कहा जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है खराब है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मतलब कि जर्नी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है जब सुबह आप उठोगे वहाँ का। और ये आपका रास्ता में पड़ता है, बहुत मतलब कि ये भी क्या बहुत एक्साइटमेंट। ये सब तैयार किया हुआ आपको 5 6 6 बजे के बाद ये जैसे लगता है एक डीजे खुल जाता है। वो रोड पे ही है दोस्तों, 0 पॉइंट जाते हुए। और ये मैं क्या कहूँ, अच्छा लगता है। ये सिगरी जला हुआ है यहाँ पे बगल में ही, और अच्छा लगता है। बहुत ठंड बहुत ज़्यादा। हाँ, ठंड के लिए आप अपना पूरा कपड़ा कैरी कर ले अच्छा से, जो आपको लगे जहाँ इससे मेरा ठंड जाएगा वो पूरा कपड़ा आप कैरी करें। और यही है ये होटल दोस्तों जो हमें रेकमेंड किया गया इसके थ्रू, जो हमारे जो इसमें आया था उसके थ्रू ये दिया गया है। होटल ठीक ठाक ही था, ऐसा नहीं है, लेकिन पैसे के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा पैसा लग गया है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगी, अगर कभी भी जाए तो आप होटल मतलब कि उस एजेंट के चक्कर में ना पड़े। आप सिर्फ सीधे 250 रुपया लगेगा जलपाईगुड़ी से
गैंगटॉक आने की, आप वही सबसे अच्छा करें जो जलपाईगुड़ी तो से गैंगटॉक आने का ही 250 रुपये में ही पर हेड लगता है शेयर टैक्सी में। सबसे अच्छा आप वही करें। और आके आपको मैं एक एड्रेस बता सकती हूँ, आप बाद बाकी ऐसे तो आप मॉल रोड चाहे कहीं भी आप ले सकते हैं, लेकिन मॉल रोड वहाँ से नज़दीक भी है और वहाँ से वेस्ट पॉइंट मॉल है वो भी नज़दीक है, वो आप जा सकते हैं। जी हाँ, जहाँ मैं स्टे की थी जैसे कि डीपीएच टैक्सी स्टैंड होता है, तो वहाँ पे टैक्सी भी आपको सब तरह का मिल जाएगी और सब कुछ आपको सुविधा भी रहेगा। और वहाँ से मतलब मॉल रोड भी मतलब कि 500 मीटर या 600 मीटर की दूरी पर होगी, 1 किलोमीटर नहीं, 500-600 मीटर की दूरी पर है। और वेस्ट मॉल भी वहाँ पे बहुत ही मतलब कम दूरी पे ही है, लेकिन पहाड़ पे है इसलिए हम लोगों को ज़्यादा थकान लगता है और ज़्यादा दूरी भी लगती है, लेकिन दूरी है नहीं ऐसे, लेकिन बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। और ये पहाड़ उसी जो मॉल रोड के ऊपर ही है ये मंदिर, हाँ, लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये। कम से कम मतलब 3-4 तल्ले पर होगा, लेकिन मंदिर बहुत ही मतलब क्या बताऊँ, बहुत 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 मतलब कि ये वाला है मंदिर जो आपको शांति जो होता है ना, जो आके हाँ लगा जो, हाँ बहुत जो मतलब एक सार्थक काम होता है ना, जो बहुत सार्थक काम किया हमने यहाँ आके। और ये जो हम जहाँ स्टे किए थे नेक्स्ट डे उस टाइप का है, जब 0 पॉइंट से आके जिस दिन स्टे किए थे उस दिन का है। उसी होटल में गए तो वहाँ पे सामान छोड़ के गए थे तब तक, और रूम उनके हवाले कर दिए फिर, क्योंकि आपको 0 पॉइंट में 2 दिन लग ही जाते, एक दिन जाने एक दिन 0 पॉइंट में और तीसरे दिन रिटर्न होने में, तो रात को आपको उसी होटल में स्टे करना होता है। तो इसलिए आप ये रास्ते का है, बहुत उतार चढ़ाव रास्ता है जिसके, और सबसे बड़ी बात जिसे मतलब ये रास्ते में उल्टी होना स्वाभाविक है, वोमिटिंग एक नेचुरल है, क्योंकि रास्ता इतना घुमावदार है तो इस वजह से वोमिटिंग एक नेचुरल है। तो आप वोमिटिंग का टैबलेट या जो आप लेते हो वो ज़रूर कैरी कर ले। कुछ सामान है जो आप खुद भी सोच सकते हैं, जो हाँ ये सब पहाड़ों पर जाना है, जो समतल भूमि से पहाड़ों पे जाते हैं उनको वो सब चीज़ कैरी कर लेना है। जो बच्चों के, अगर बच्चे जा रहे हैं साथ में तो बच्चे का जो दवाई जो आप रखते हैं, मेडिसिन रखते हैं, पेट का, सिर का, विक्स, ये सब जितना नॉर्मल मतलब कि है वो सब सब कैरी कर ले। और उसके बाद तभी आप घर से निकले, नहीं तो आपको सब कुछ वहाँ खरीदना पड़ेगा, जो क्योंकि ये ज़रूरियात है कि आपको विक्स, वॉमिटिंग का टैबलेट, फिर बच्चों का पेट का गड़बड़ी होता ही है क्योंकि खाना पीना का कोई ठीक नहीं है, कि वहाँ खाना मेरे ख्याल से उतना कोई खास नहीं है। जैसे हम लोग समतल भूमि में सब कुछ मिलता है, समोसा ले लो आप, ये कर लो, वो मिल जाएगा, कहीं भी कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ आपको गैंगटॉक में मॉल रोड में सब कुछ मिलता है। पैसे लगते हैं ज़्यादा, प्राय मतलब कि महंगा है, लेकिन सब कुछ मिलेगा। और उसके अलावा जब जैसे जैसे आप आगे जाओगे सिर्फ चाय कॉफ़ी और मैगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा तो मोमोज़, हाँ, जो मतलब कि खाने वाले तो खाते ही हैं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा मतलब ये सब पसंद नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत एक्साइटेड होके खाए और बहुत मतलब कि इस जर्नी का पूरा लुत्फ़ उठाया सभी ने, और बहुत अच्छा जर्नी हमारा रहा। और आप सभी भी मैं कहूँगी ज़रूर जाए अगर आपका मन हो। सबसे पहले मैं ये कहूँगी जो नाथुला पास ज़रूर जाए, पहले नाथुला पास जाए तब 0 पॉइंट जाए। नाथुला पास वहाँ से 3 घंटे का सफ़र है गैंगटॉक से, तो नाथुला पास पहले जाए क्योंकि वहाँ सुना जाता है बहुत सारे मंदिर भी है और आपको चीन का बॉर्डर है, तो नाथुला पास पहले जाए। मैं ये रेकमेंड आप सभी को करूँगी, एडवाइस दूंगी। जो 0 पॉइंट आप बाद में जाए, हाँ, लेकिन ये आपको गैंगटॉक से ही पहले जाना पड़ेगा आपको। अगर 0 पॉइंट अगर आप चले गए हो तो फिर गैंगटॉक आइएगा, फिर आप तब नाथुला जाइएगा, इसीलिए पहले गैंगटॉक से आप नाथुला जाए,
फिर रिटर्न आकर के तब आप 0 पॉइंट जाए। तो इससे क्या होगा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। ये देखिए, जो मेरी ख्वाहिशें थी ये मैंने भी किसी भी तरह पूरी की, क्योंकि मेरी सांसें फूल रही थी और मैं थोड़ी देर भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, और मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकी पहाड़ों पे। बहुत लोग तो बहुत एकदम मतलब कि चोटियों पर कोशिश से क्या गए भी, लेकिन मैं थोड़ा दूर भी देख रहे, गैस सिलेंडर मतलब कि ऑक्सीजन सिलेंडर मैंने रखा है, और सभी ने, लगभग सभी ने सिलेंडर कैरी किया था ऑक्सीजन का। और कपूर तो सभी के पास थे। आते टाइम तो मैंने सारा कपूर लोगों को दे दिया, जिसको जो जो वहाँ पे जा रहे थे। ये देखिए, बर्फ़ आपको रास्ते से ही मिलेगा, और बहुत एक्साइटमेंट रहती है बर्फ़ देखने की। और जो न समतल भूमि में रहते हैं उन्हें बर्फ़ का तो कोई आइडिया नहीं होता है जैसे हम लोगों को, और जो बर्फीले पहाड़ में रहते हैं उन्हें तो कोई ये सब चीज़ का मुझे लगता है कोई इतना एक्साइटमेंट नहीं रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात रहती है दोस्तों कि वहाँ का जो रहन सहन है, बिल्कुल टीवी सीरियल और ये टीवी पिक्चरों के जैसा है। सच में हम लोगों ने देखा, ये मतलब रियलाइज भी किया। जो देखो, इतना काम करते हुए भी खुद को कितना मेंटेन रखते हैं। हम लोग घर में भी रह के इतना मेंटेन नहीं रख सकते खुद को। बहुत ही अच्छा उन लोगों का कल्चर भी है, अच्छा भी लगता है। और मैगी, वहाँ गर्म पानी, ठंडा पानी तो हम लोगों को, जब 0 पॉइंट में गई तो वहाँ सुबह पानी ही नहीं मिलता था, क्योंकि सब सारा पानी बर्फ़ में तब्दील हो जाता था और दिक्कत होती थी। तो इसीलिए रात में ही होटल वाले ने कह दिया, रात में ही आप पानी भर के रख लो, क्योंकि पाइप पूरा पानी बर्फ़ से जम जाता है, पानी नहीं आ सकता। तो इसलिए एक रात तो मतलब कि सुबह तो बिना पानी का ही गुजरा। दूसरी सुबह हम लोग रात में ही पानी भर लिए थे बाल्टी में, जिससे कि सुबह मतलब वॉशरूम जाने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से हमारा ये गैंगटॉक का सफ़र पूरा हुआ, और ये हम लोग एंजॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा किए। सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई जो जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक आने में लंबा सफ़र था, उससे भी ज़्यादा लंबा सफ़र गैंगटॉक से 0 पॉइंट जाने का है। लेकिन थोड़ा बीच बीच में आपको उतर के मतलब कि आपका जो सीन होता है, जो व्यूज़ होता है, वो दिखाने के लिए गाड़ी वाला उतारता है, और इससे बहुत ही अच्छा लगता है, और इससे थकान भी नहीं होता है, एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है और भी आगे जाने की। तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ये रहा वेस्ट मॉल वहाँ का। आप फ़ोटो क्लिक करने नहीं देता, वीडियो बनाने देखिए मुझे रोक रहा है, तो फिर मैंने बंद कर दिया थोड़ी देर के बाद ही। तो लेकिन बहुत अच्छा मॉल है यहाँ, जैसे यहाँ वैसे ही है, लेकिन अच्छा लगता है। मतलब कि मॉल काफ़ी बड़ा है, और देखने में भी, बाहर का भी मैं लुक दिखाऊंगी आपको, अच्छा लगेगा। जैसे लगेगा जहाँ जो मैं भारत में नहीं, चीन या जापान आ चुकी हूँ, इस तरह का आपको लुक लगेगा। ये देखिए, ये अंदर का ये जितना है काफ़ी, लेकिन महंगा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो ये सब लुक वहाँ का है। और ये देखिए मैंने ये इसका फ़ोटो भी क्लिक किया, मैं बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इसका। और ये सब सारा चीज़, इसका मॉल का बाहर का लुक अब मैं आपको, बाहर का लुक मैं आपको दिखाऊंगी, और खुद में इसमें भी देख सकते हैं। और वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा, सब कुछ महंगा महंगा आपको लगेगा। सिर्फ मुझे लगता है जेंट्स या लेडीज़ के जैकेट्स, आपके ठंडी का जो है वो थोड़ा आपको मतलब कि सेम प्राइस में मिल जाएगा वहाँ पे। ये है जो सेम प्राइस में मिल जाएगा, बाद बाकी सारा महंगा महंगा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो सस्ता आपको लगेगा। फिर भी चलिए, ठीक ही रहता है, क्योंकि सब कुछ तो आदमी लेके ही जाता है। ये रहा आपका बाहर का लुक। और ये हमारा सियालदह स्टेशन से हमने जो ट्रेन पकड़ा था उस टाइम का है। और हमने तीस्ता मेल का तीस्ता नदी आपको पूरा, आप जहाँ जलपाईगुड़ी से निकले, आपको तीस्ता नदी आपको आपके साथ चलेगी, और जहाँ तक आप जाइएगा वहाँ तक आपका तीस्ता नदी आपके साथ ही चलेगी। जी हाँ दोस्तों, तीस्ता नदी का ही वो राज है। और तीस्ता नदी आपको पूरा